हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है सभी का? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमेशा की तरह यदि आप चैनल से जुड़े हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि अगर आप आज वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, और थंबनेल पर आप सभी ने देख ही लिया होगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे ये टॉपिक क्लास 10th के एनसीईआरटी की बुक पे दिया हुआ है और क्लास 10th पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और इसके बारे में समझते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जाम पे किया जाए और अच्छा मार्क्स प्राप्त किया जाए। उसके लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। तो आज की वीडियो में जैसा कि आप देखेंगे हम मानव का नर जनन तंत्र के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें जो डायग्राम बना हुआ है उसके प्रत्येक पार्ट को हमने इंग्लिश मीनिंग से भी शो किया, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि जो इंग्लिश पे ही ज़्यादा बेहतर समझ में भी आती हैं और बोलने में भी अच्छी लगती हैं। तो सारे जितने पार्ट्स लिखे हुए हैं उन सारे पार्ट्स में हम चर्चा करेंगे और आप थोड़ा सा डायग्राम को देख लीजिए। तो ये रहा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है बच्चों, कि इसके दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है हमारा, इसके दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। सबसे पहला एक आपका वृषण होता है और दूसरा आपका शिश्न होता है, जिसको इंग्लिश में वृषण जो लिखा हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में टेस्टिस पढ़ लेते हैं, और शिश्न को इंग्लिश में हम पेनिस पढ़ लेते हैं। अब ये दो महत्वपूर्ण पार्ट ही क्यों हैं, अब इस चीज के बारे में समझिए बच्चों। जो वृषण होता है ना, ये जनन कोशिकाएं जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है। और ये जो शुक्राणु हमारे टेस्टिस में जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ये शुक्र वाहिनी देख सकते हैं आप, ये बनी हुई है, जिसको हम डिफरेंस बोलते हैं। जो हमारे जनन कोशिकाएं वृषण में जनरेट होती हैं बच्चों, वो शुक्र वाहिनी की सहायता से होते हुए शुक्राशय तक पहुंचती है। और शुक्र वाहिनी हमारी एक ऐसी वाहिनी होती है जिसके साथ में हमारा जो मूत्र नलिका होती है वो कनेक्ट हो जाती है। देख सकते हैं आप, ये मूत्र नलिका, ठीक है, ये आपस में क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाते हैं और आगे जोड़ के एक सिंगल मार्ग बना लेती हैं। तो वृषण जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं, ये जनन कोशिकाएं यानी कि शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, और ये इसको एक कवच, ये एक कबर बोल सकते हैं इसको, जिसे हम बोलते हैं वृषण कोश। ठीक है। तो वृषण क्या करता है, इसके मैंने दो पार्ट बताया आपको, एक वृषण है और दूसरा शिश्न है। वृषण क्या करते हैं, जनन कोशिकाएं यानी कि शुक्राणु जनरेट करते हैं, और ये जनन कोशिकाएं या शुक्राणु हमारे शुक्र वाहिनी की सहायता से शुक्राशय तक पहुंचते हैं। और शुक्राशय के साथ में मूत्र नलिका ऐड होके, और शुक्राशय यहां से होते हुए हमारे शिश्न की सहायता से, देखते हैं ना कि जो शुक्र वाहिनी है और मूत्र नलिका आपस में क्या हो गए, एक हो गए। और ये एक सिंगल मार्ग बना के जो यहां से जनन कोशिकाएं यानी कि शुक्राणु जनरेट हुए थे, वो निषेचन वाले स्थान तक किसकी सहायता से पहुंच जाते हैं, शिश्न की सहायता से। इसलिए इसके दो महत्वपूर्ण पार्ट ही होते हैं जिनके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज रखनी है, एक वृषण और दूसरा शिश्न। और सबसे पहली चीज मैंने आपसे बोला कि इसकी कुछ जितने भी पार्ट है ना, आप इनको थोड़ा सा इंग्लिश में भी याद रखें।
इंग्लिश में समझने में आपको थोड़ा सा आसानी फील होगी। तो इनके बारे में हम समझते हैं। हमने आपको दो पार्ट बताए, एक तो वृषण होता है जो जनन कोशिकाएं जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, और दूसरा पार्ट होता है शिश्न जो जनन कोशिकाओं को निषेचन वाले स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए इसके कितने पार्ट हो गए? दो मेन पार्ट हो गए, टेस्टिस यानी कि वृषण, शिश्न यानी कि पेनिस, दो पार्ट हो गए। लिखा भी हमने यहां पर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग वृषण एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के स्थान पर पहुंचाने वाला अंग शिश्न है। तो दो महत्वपूर्ण भाग हैं, एक वृषण और दूसरा शिश्न। ठीक, यहां तक समझ में। अब इसके आगे प्रोसेस क्या होती है, देखिए। सबसे पहला है वृषण जो आपके शुक्राणु उत्पन्न करेगा। ये शुक्राणु आपका शुक्र वाहिनी की सहायता से शुक्राशय तक पहुंचता है। शुक्राशय क्या करता है? हमारा एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो शुक्राणुओं को गति तथा ऊर्जा प्रदान करता है। और सेम प्रोसेस इसका भी होता है हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि, ये भी एक तरल पदार्थ उत्पन्न करती है जो हमारे शुक्राणुओं को गति और ऊर्जा यानी कि एक प्रकार का प्रोटीन प्रदान करती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि की प्रोसेस के बाद में जो शुक्राणु हमारे जनरेट हुए थे वो क्या होते हैं? शिश्नी की सहायता से कहां तक पहुंच जाते हैं? निषेचन स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो ये रहा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में लिखा भी है मैंने सभी। सबसे पहले हमने वृषण के बारे में लिखा आपके। वृषण क्या है? पुरुष में दो वृषण होते हैं जो कि उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पुरुष में दो वृषण होते हैं, ठीक है, सभी समझ सकते हैं, जो कि उदर गुहा मतलब ऊपरी वाले पार्ट में होते हैं। क्यों? इसके आगे भी लिखा कि बाहर वृषण कोश में होते हैं क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। यानी कि शुक्राणु, क्योंकि ये हमारे उदर पार्ट में क्या होते हैं, जो हमारा स्टोमच होता है ना उसके उदर पार्ट यानी बाहरी पार्ट में क्या होते हैं, ये दो वृषण होते हैं। उसका रीजन भी है बाहर होने का, क्योंकि जो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं उसका जो ताप होता है ना बॉडी के ताप से कम होता है, वो बन ही नहीं सकते बॉडी के ताप, इसलिए बॉडी के ताप से कम ताप पे बनते हैं। इसलिए ये पार्ट जो होता है ना हमारा वृषण, ये बॉडी के उदर पार्ट पे होता है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी यानी कि बाहरी क्षेत्र में होता है। इसके बाद शुक्र वाहिनी क्या? मैं बोला ना कि जो शुक्राणु जनरेट हुए यानी कि शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचने के लिए, यहां से जो शुक्राणु बने वो शुक्राशय तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना, शुक्र वाहिनी का सहारा लेते हैं और शुक्र वाहिनी मूत्र नलिका के साथ मिलकर एक संयुक्त नलिका बनाती है। मैं बोला ना कि जो शुक्र वाहिनी हमारी जा रही है और वो जो मूत्र नलिका दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक संयुक्त नली बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद शुक्राशय क्या? शुक्राशय के बारे में मैंने बोला ना कि शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो शुक्राणुओं को गति तथा ऊर्जा प्रदान करता है। जो क्या करता है? शुक्राणुओं को गति तथा ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि यहां से जो शुक्राणु जनरेट होके शुक्राशय तक पहुंचते हैं ना, शुक्राशय एक तरल पदार्थ क्या करता है? उत्पन्न करता है, जो शुक्राणुओं को क्या करते हैं? गति और ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे हम स्टडी करेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। अब ये रहा प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? यह एक अखरोट के आकार की ग्रंथि, ठीक है, जो तरल पदार्थ का निर्माण करती है तथा शुक्राणुओं को गति प्रदान करती है। अभी बताया ना कि ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि भी होती है ना, यह भी एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है तथा शुक्राणुओं को गति प्रदान करती है, ठीक। इसके बाद लास्ट शिश्न या पेनिस बोलते हैं। अब ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका एक बेलनाकार आकार का अंग होता है जो वृषण कोश के मध्य लटका रहता है। सामान्य अवस्था में यह
शिथिल एवं छोटा रहता है तथा मूत्र विसर्जन के कार्य आता है। यह नर जनन कोशिका को मादा जननांग तक पहुंचाने का कार्य करता है, तब यह उत्तेजित होता है जिस कारण से इसका आकार बढ़ जाता है। तो बस इतनी सी चीजें थी आपकी मानव नर जनन तंत्र में। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एग्जाम पे कराइए। ठीक है बच्चों, तो गुड लक सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय एंड टेक केयर।